हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न आते हैं घरों को लेकर के कि हमारे घर पे हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतने सारे मैम आप टोने टोटके बताते हैं, वो सब हम करते हैं पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे में दोस्तों घर के आसपास नज़र घुमाइए, और मैं बार बार कहती हूँ अपने घर के आसपास जो आपने मिस्टेक्स करके रखी है वो आप ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके इतने पूजा पाठ करने के बावजूद इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, उसके बाद में भी कई बार आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें लगता है जैसे कुछ फंस सा गया है, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा किसी भी हालत में, और आप हताश होने लगे हैं। हताश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको रास्ता बता रही हूँ। ढूंढिए रास्ता। दिन बहुत ही शुभ है, हर राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। ऐसे में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी हार्ड और स्मार्ट वर्क करेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि आपका कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा। दोस्तों, हर किसी की तमन्ना होती है कि हमारा घर अच्छा हो, समृद्ध हो, खूबसूरत हो। हर इंसान उसको साफ़ सुथरा करके सजा करके रखते हैं, क्योंकि घर ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम में एक बार बनता है। चाहे वो अपना घर हो या आप रेंट पे भी रहते हैं दोस्तों, आप एक बात समझे, रेंट वाला घर भी आपका अपना ही होता है। कैसे होता है? क्योंकि किसी ने भले बनाया है उस घर को, लेकिन आप उस घर का रेंट पे कर रहे हैं, उसके आप बदले में पैसे दे रहे हैं, इसलिए उस पीरियड का वो घर आपका होता है। दोस्तों, हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अच्छा घर बना ले। वैसे भी आजकल जगह जगह अच्छी जगह घर मिलना मुश्किल ही है, और अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हो तो ही आपको अच्छा घर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छा घर, बढ़िया जॉब अच्छी किस्मत का संकेत होते हैं। और साथ ही साथ इन दिनों तो आजकल यंगस्टर्स भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि जैसे ही पैसे आने लगते हैं वैसे ही वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि धीरे धीरे प्रॉपर्टी जमाई जा सके। और ऐसे में इस आशियाने को हर बुरी नज़र से बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि शास्त्रों की भी माने तो 7 ऐसी चीज़ें होती है जो घर के अगर निकट हो तो घर में ना तो बरकत होती है ना ही खुशहाली होती है। तो चलिए आज मैं बता दूं आपको क्या चीज़ें, अगर आप नया प्लॉट लेने जा रहे हैं, नया घर की तलाश कर रहे हैं या ऑलरेडी उस घर में रह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर घर में वास्तु दोष हो तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी लगा लें दरवाजे पर। तुलसी का गमला आप लगा लेंगे तो माना जाता है घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं वास्तु दोषों की दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको घर खाली करके जाना है, पर ध्यान दें कि अगर वास्तु दोष हैं इस प्रकार के और आप मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो आपको ये वास्तु दोष को दूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो माना जाता है कि चौराहे के करीब हमारा घर नहीं होना चाहिए। भविष्य पुराण के मुताबिक अगर सड़क के चौराहे पर और उसके करीब हो बिल्कुल घर तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। आजकल सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है चौराहे पर, मुझे पता है, और लेकिन फिर भी दोस्तों इन एरियाज़ में रहने की वजह से इलाकों से लगातार गाड़ियों की आवाज़ें, लोगों की आवाज़ आने से काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस होता है, घर का वातावरण ख़राब होता है और दाम्पत्य जीवन में अनबन होती है। इसलिए जब भी अगर आपका घर चौराहे पे हो तो आपको बालकनी में 3 क्रिस्टल्स एक लाइन से बड़ा से छोटा करके हैंग कर देना चाहिए। दोस्तों, कसाई के घर के करीब अगर बूचड़ खाना जहाँ पे कसाई होते हैं उसके घर के आसपास अगर आपका घर हो, इससे नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। इसलिए जहाँ तक हो बूचड़ खाने के आसपास घर लेने से बचें। ऐसे घर में गरीबी, तंग हालत के चांस ज़्यादा रहते हैं और परिवार की खुशहाली खत्म हो जाती है। अस्पताल यूजुअली जब हम घर लेते हैं, जब मैंने अपना फर्स्ट घर लिया था तब मेरे पापा ने बोला था कि बेटा हमेशा 5 चीज़ें तो देखना घर के आसपास होनी चाहिए। घर, एक तो मार्केट होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। इस तरह से 5 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि पार्क होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपके घर के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, अस्पताल होना चाहिए पर बिल्कुल करीब नहीं होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अस्पताल के करीब घर होने से परिवार की सेहत पर असर होता है। बहुत डेफिनेट सी बात है। मुझे जो लगता है कि इसका साइंटिफिक रीज़न ये होगा कि अस्पताल
अस्पताल के आसपास जर्म्स बहुत ज़्यादा रहते होंगे, इसलिए अस्पताल के पास घर नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन इलाकों में होने वाले जर्म्स और वायरस से संक्रमण होने का डर बना रहता है, इसलिए जहाँ तक हो सके अस्पताल से कम 1 किलोमीटर के अंदर रेंज में हो चलेगा, पर बिल्कुल सट के आपको घर नहीं लेना चाहिए। कोई भी खंडहर हो, टूटी फूटी जगह हो, उसके करीब भी घर होना अपने आप में एक वास्तु दोष होता है। ऐसे मामलों में खंडहर हो चुके इलाके की तरफ की खिड़कियां और दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। इसका रीज़न माना जाता है ऐसी जगहों पर असामान्य घटनाएं अक्सर होने की संभावना बनी रहती है, जो कि आपके जीवन पर, आपके पर्सनल लाइफ पर बुरे असर डालती है। दोस्तों, पब और शराब की दुकानें कई जगह होती है, उसके आसपास घर होने से डिस्कोथेक आदि होते हैं, उसके आसपास घर होने से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शराब की दुकान और पब जैसी जगहों पर लोग अपनी कुंठा, अप्रसन्नता और अपने दुखों को रोने के लिए आते हैं। ऐसे में वास्तु के मुताबिक ऐसे क्षेत्रों के करीब घर होने पर परिवार में लड़ाई और झगड़े ज़्यादा होते हैं। इवन दोस्तों, शमशान घाट की जब हम बात करते हैं, शास्त्रों की माने तो शमशान घाट और कब्रिस्तान जैसी जगहों के आसपास घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा होने पर घर पे नेगेटिव एनर्जी आती रहती है, जो परिवार के लिए सही नहीं है। दोस्तों, ट्राई करें, ऐसी जगह अगर घर हो तो चेंज कर लें, ना हो तो आपकी जो बालकनी है या उधर विंडो है, उस पर आप एक नमक की बोल बाहर की तरफ भर के रख दें। एक कांच के बोल में नमक, वो भी पॉसिबल ना हो तो आईना लगा दें, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी उधर से आती है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के जा सके। दोस्तों, जब भी कहीं नया घर खरीदें, सबसे पहले ये जांच परख कर ले कि वहाँ पहले रहने वाले परिवार खुशहाल रहा हो, उस घर में किसी तरह की क्राइम की घटना ना जुड़ी हो या फिर किसी ने सुइसाइड आदि ना किया हो, क्योंकि आत्माएं अधिकतर मानसिक तौर पे कमज़ोर लोगों से कनेक्शन जोड़ने की चेष्टा करती है। इसलिए दोस्तों, ये सावधानी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे आज कुछ ऐसे, मैं आपको रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से घर में गरीबी का वास होता है। एक तो दोस्तों, हम घर में बैठे रहते हैं, हर वक्त हम बुक्स पढ़ते ही नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो गलत सलत किताबें या गलत चीज़ें। इवन हम मोबाइल पे जब ब्राउजिंग करते हैं तो हमें चटपटी खबरें ज़्यादा पसंद आती है। हम धर्म ग्रंथों से, जब मैं सोच रही हूँ आपसे ये बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो चैनल देख रहे हैं वो सब धार्मिक लोग होंगे, पर हम बात कर रहे हैं उनकी जो धर्म ग्रंथ आदि नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथ आदि थोड़े ही समय में, रोज़ ज़्यादा ना पढ़े, 2 लाइनें ही पढ़ें, पर धर्म ग्रंथ ज़रूर पढ़ने चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का वास होता है, हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब पानी पीते हैं तो घड़े में भी मुंह लगा लेते हैं। आपको पता है, ग्लास छोड़िए, जग छोड़िए, घड़े में भी मुंह लगा के पानी पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रात के वक्त आपको झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हमेशा घर में पर्याप्त रोशनी करके रखनी चाहिए। अंधेरे में रहने वाले लोगों के घर में बरकत नहीं होती है। मकड़ी का जाला अगर आप घर पे रखते हैं, कहीं भी लगा हुआ दिखे, तुरंत साफ कर दें। थर्सडे छोड़ करके आप उसको किसी भी दिन साफ कर लें दोस्तों। और मकड़ी का जाला अगर आप लगा के रखेंगे तो आपके घर से धन नाश के योग होंगे। दोस्तों, जूता चप्पल उल्टा देख करके, अगर कुछ लोग उसको सीधा नहीं करते या जूते चप्पल उल्टा करके रखते हैं, उससे धन हानि के ज़बरदस्त योग बनते हैं। गलत कस्में अगर घर में किसी को खाने की आदत है तो गलत कसम खाना अपने आप में नुकसान करता है, आपके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। ईश्वर को धन्यवाद दिए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फूंक मार करके अगर आप दीपक बुझाते हैं तो ये भी गलत काम है। हाथ से या फूंक मार के दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। हमेशा दीपक से दीपक को जलाना भी नहीं चाहिए। साधु फकीर से रोटी या कोई भी चीज़ खरीदना, कभी भी साधु या फकीर जो होते हैं उनसे चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए। लहसुन प्याज के छिलके जलाने नहीं चाहिए।
दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए, इससे आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अपनी औलाद को कोसना, दोस्तों किसी किसी की आदत होती है, माता पिता को सुबह से बैठ जाते हैं, बच्चे को कोसना शुरू कर देते हैं। ऐसे घर में कभी भी सुख संपत्ति का वास नहीं होता और घर में दुर्भाग्य आता है। हाथ धोए बगैर खाना खाना और खाते वक्त बातें करना। दोस्तों पवित्रता के बगैर धर्म ग्रंथ पढ़ना, अगर मैंने आपको बताया धर्म ग्रंथ आप पढ़ते हैं, पढ़े ज़रूर पर पवित्रता से पढ़ें। अगर आप चाहें तो बेड पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं, पर दोस्तों बेड हम देखिए कई तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, या हम कभी कभी अशुद्ध कोई लेडी पीरियड्स होती है वो भी बैठ जाती है, इसलिए बेड पे आप बैठें ज़रूर या सोफ़ा पे बैठें ज़रूर, पर कोई फ्रेश कपड़ा डाल लें जब आप धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहते हो। तो इससे आपके घर में कभी भी अपवित्रता घर नहीं करेगी। दोस्तों बुरे ख्याल मन में लाने वाला आदमी कभी भी जीवन में उन्नति नहीं करता है और दुर्भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं छोड़ता है। रात में मांगने वाले को कुछ ना देना, अगर रात में बाय चांस किसी ने आपसे कुछ मांग लिया, उसको ज़रूर हाथ उठा करके देना चाहिए। और पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। दोस्तों हमेशा मैं आपको क्या बताती हूँ, पीने का पानी आप थोड़ा सा पानी एक लोटे में रखिए, खुला करके रखिए, उसको ढकना नहीं होता है। दोस्तों ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी हमारी जो घर की नेगेटिव एनर्जी है वो सोखती है, और अगर हम रात भर पानी खुला रखें और फिर उसको पिए तो वो नेगेटिव एनर्जी जितनी है आसपास की वो सब हमारे शरीर में चली जाती है। दोस्तों शमशान अगर आप गए हैं शमशान में, वहाँ पर हंसना ये भी बहुत गलत काम होता है। उल्टा होकर के सोना और पेड़ आदि के नीचे बाथरूम करना, हमारे देश में ये बहुत गंदी आदत है कि मेल अपने आप को समझते हैं हम कहीं पे भी बाथरूम कर सकते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये गलत तरीका है, पेड़ों के नीचे बाथरूम आपको नहीं करना चाहिए। सूरज निकलने के बाद भी बहुत देर तक सोते रहना, फटे हुए कपड़े आदि पहनना, औरतों को खड़े खड़े बाल बांधना, खड़े खड़े पैंट पहनना और दांतों से नाखून को चबाना। दोस्तों ये कोई भी काम आप अगर करते हैं तो इससे आपके घर में धन हानि होती है और आपके घर से दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश करता है, भाग्य का नाश होता है। चाहे औरत हो या मर्द हो, 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखने चाहिए, उसको काट लेने चाहिए। दांतों से रोटी काट कर खाना। दोस्तों हमेशा कौर तोड़ करके मुंह में डालने के बाद उसको चबाना चाहिए। आपने कभी डॉग को रोटी खाते देखी है? वो जानवर होते हैं, वो दांतों से खींच खींच के रोटी खाते हैं। कभी भी दांतों से तोड़ कर खाने को नहीं खाना चाहिए, हमेशा हाथों से तोड़ने के बाद खाने को मुंह में डाल करके चबा के खाना चाहिए, वरना धन की हानि होती है। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, ये तो सबको पता है। कोई भी मेहमान घर में आए उसे चिल्ला के भगा देना और शाम के समय सोना, ये सभी चीज़ें हमारे घर में धन हानि के योग बनाते हैं। दोस्तों जब भी आप पैंट पहने, ध्यान रखें हमेशा दाहिना पैर पहले पैंट में जाना चाहिए। अगर आप बायां पैर अपने पैंट में पहले डालते हैं या जीन्स में पहले डालते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, घर में कूड़ा करकट रखना। दोस्तों टूटा हुआ सामान घर में रखना, उनका इस्तेमाल न करना और टूटी हुई कंघी से बाल बाना, रसोई घर के आसपास बाथरूम करना, ये सभी चीज़ें हमारे घर में दुर्भाग्य लेकर के आती है। हमारे घर के सुख संपत्ति शांति सभी का नाश करती है, हमारे घर में क्लेश और दरिद्रता का वास करती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता ना हो, आपके घर से घर में धन संपत्ति का योग हो, माता लक्ष्मी आपके घर पे आए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल ध्यान रखें। आप काम काज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, टोने टोटके कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके घर में धन संपत्ति का वास नहीं हो रहा है तो ध्यान दें, कहीं इनमें से तो कोई मिस्टेक आप नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने रिलेटिव्स से, अपने भाई बहनों से, बड़े जो छोटे भाई बहन हैं, बड़े मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं आपके, उन सभी से शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सावन का महीना है, बाबा को मनाते रहिए। और दोस्तों देखिए कैसे आपके घर पे सारे
दुविधाएं आपके घर से दूर हो जाती है, दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ सावन का महीना है, तो पॉसिबल हो तो रोज़ आप जल में तिल डाल करके शिव बाबा को अर्पण करें। अगर ना पॉसिबल हो तो कम से कम सोमवार के दिन ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी एंड बम बम भोले।